लगन हमारा शरीर है, चौथा भाव मन और घर है, 12वां भाव दूर स्थान है। जो स्थान हमारे लिए कल्चर वाइज अलग हो जाए, वह 12वां भाव है। वह विदेश हो सकता है या अपना देश, कोई ऐसा स्थान जहाँ पे कल्चर आपका बदले, भाषा बोली बदल जाए। साहित्य में ऐसा नहीं कहा गया, साहित्य बाउंड्री नहीं बांधता है, पूरी पृथ्वी को एक मानता है। साहित्य की नजर में विदेश आपके लिए वही हो जाता है जहां जाकर के आपकी भाषा बोली और कल्चर ना मैच हो, अलग हो जाए, वही विदेश मानता है। ये नवम भाव आपका क्या होता है? भाग्य होता है। तो इतने भावों की भूमिका बन जाती है विदेश यात्राओं में। पहला चीज, ये द्वितीय भाव क्या है? धन है। दसम भाव कर्म है। अब यहाँ पर आपको यह समझना है कि लगन माने शरीर, मतलब आप खुद। अगर शरीर आपकी बाहर चली गई 12वें भाव में, यानी लग्नेश 12वें भाव में जाए, तो व्यक्ति जन्म स्थान छोड़ के दूर स्थान पे जाता है। अब ये निर्भर करेगा उसके अपने सवाल पे, और बातचीत करते समय अगर व्यक्ति विदेश जाने का इच्छुक है तो विदेश ले जाएगा, अन्यथा आपके देश के ही भीतर दूर स्थान पर लेकर के तो जाएगा, जन्म स्थान छोड़ना आपको पड़ेगा। लग्नेश का 12वें जाना, यानी शरीर का संबंध कहाँ से बन गया? विदेश से बन गया या दूर स्थान से बन गया। तो शरीर जाएगी। जिस भाव का स्वामी जिस भाव में जाता है, वही अपना रिजल्ट, अंतिम परिणाम देता है। जैसे लग्नेश आपका दसम में आ गया तो आपकी शरीर कहाँ आ गई? कर्म में। अब ऐसे व्यक्ति को आप कर्मठी इंसान बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी शरीर कर्म करने के लिए अब आतुर है, कर्म करने के लिए बनी है। तो लगन शरीर जाए आपका 12वें में तो विदेश, 12वां लगन में आए तो विदेश, दोनों एक जैसे ही काम करेंगे। दूर स्थान आपके शरीर पर आके बैठ गया है तो आपके शरीर को ये अब खींच के ले जाएगा। इसमें एक अंतर यह होता है, सिर्फ एक अंतर ध्यान से समझिएगा। लगन जब 12 में गया है तो आप खुद की मर्जी से चले जाएंगे। आपके अंदर उत्सुकता रहेगी, मन हो बनेगा कि मैं जाऊं। और जब 12वां लगन में आएगा ना, तो ये किसी कारण से लेके चला जाएगा। आपका मन हो घर छोड़ने का या ना हो, लेकिन आपको जाना पड़ेगा। एक होता है ना कि मन में कि मैं बाहर सेटल हो जाऊं, उस शहर में सेट हो जाऊं, जन्म स्थान छोड़ने का मन में रहता कि लखनऊ से दिल्ली शिफ्ट हो जाऊं, मुंबई हो जाऊं, कनाडा चला जाऊं। तो जब लग्नेश जाएगा तो ये आप खुद चाहेंगे। और जब द्वादशेश लगन में आएगा तो विदेश स्थान खुद आया है आपको लेने, तो वो कोई कारण बनेगा, उस कारण से जाएंगे। जैसे बहुत से लोग सिर्फ बाहर जाते हैं अपने देश के, तो बहुत से लोग ना दुबई, कुवैत, इन सब देशों में अक्सर जाते हैं। जो बहुत कम पढ़े लिखे हैं, यहाँ से अक्सर जाते हैं, तो वहां पर 2-3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जाएंगे, कमाएंगे, फिर वापस लौट आते हैं, फिर जाएंगे आएंगे काम करने के लिए। तो उनकी कुंडली में ऐसा योग होता है, 12वें का स्वामी लगन में आया है तो धन कमाने की व्यवस्था के लिए गए हैं, उनका कोई इरादा वहां टिकने और बसने का नहीं होता। तो लग्नेश चला जाए 12वें में, 12वें का लगन में, ऐसे चौथा आपका घर है। आपका घर बाहर बनता हुआ दिख रहा है, जन्म स्थान से दूर निवास, चौथा निवास स्थान है। तो चौथा गया है तो आप बाहर जा रहे हैं। चौथा परिवार है, आप अपने परिवार को लेकर के बाहर जा रहे हैं। चौथा मन है, आपका मन बाहर लगा हुआ है। जन्म स्थान से बाहर जाने के लिए मन आपको विवश करेगा। तो अगर चौथे का स्वामी भी 12 में जाएगा तो भी यह योग बनेगा। चतुर्थेश आएगा और 12वें का स्वामी चौथे में आएगा तो भी यही योग बनेगा।
चौथे का स्वामी गया है 12वें, तो आप अच्छी कंडीशन में जाओगे, अपने मन से जाओगे। 12वें का चौथे में आया है तो कुछ कारण बनेगा, विवश होके जाना पड़ेगा। किसी की दूर स्थान पे नौकरी लग गई, जाना नहीं चाहता है तो जाना पड़ेगा, कल्चर जहां पर डिफरेंट हो जाए। सवाल में जब विदेश का प्रश्न रहेगा और ये योग बनेंगे तो आप विदेश का बोलिए। जैसे हमारी ही कुंडली में चतुर्थेश 12वें भाव में गया हुआ है, तो जन्म स्थान हमारा अब जाके छूटा। पहले अभी तक हम जन्म स्थान वाले ही शहर में थे, लेकिन अब थोड़ा बदला, दो चार सिटी आगे आए। तो ये किसी परेशानी के चलते नहीं आया, स्वेच्छा से है, ना आना चाहते तो कोई मजबूरी नहीं थी। लेकिन जब 12वें का आया होता तो वो कुछ मजबूरी क्रिएट करता, मतलब अगर आप अपनी मर्जी से गए तब तो ठीक है, नहीं गए अपनी मर्जी से तो वो कुछ मर्जी बनवा ही देगा। तो ये हो गया लग्नेश 12वें, 12वें का स्वामी लगन में, चतुर्थेश 12वें, 12वें का चतुर्थ में, ये दो योग आपको दिख गए। तीसरा योग होता है अगर आपका भाग्य जा करके 12वें बैठ गया हो, तो ये भी विदेश ले जाएगा। जब भी इन योगों को देखेंगे तो एक से अधिक योग लागू करना है, खाली एक योग मिलने से विदेश का नहीं हो जाता है। लंबे समय के लिए एक से अधिक योग लागू करना है। तो भाग्य अगर 12वें गया है तो ये लेके जाएगा, भाग्येश यहाँ आ गया है तो भी लेके जाएगा। धन भाव का स्वामी 12वें गया है तो व्यक्ति धन कमाने के नियत से जाएगा, भारत में उसके लिए धन कमाने के अवसर नहीं मिल पाए तो वो बाहर गया। द्वादशेश द्वितीय में गया तो धन व्यक्ति कमाने के लिए जाएगा। कर्म का स्वामी गया तो व्यक्ति व्यक्ति बाहर जाकर के कर्म करेगा, कामकाज करेगा। द्वादश का आ गया दशम में तो भी यही स्थिति। ज्यादा प्रबल लग्नेश और चतुर्थेश वाला है, क्योंकि यहाँ पर सीधे व्यक्ति की शरीर और व्यक्ति अपना घर ट्रांसफर कर रहा है। शेष में कहीं धन कमाने के लिए गया है, भाग्य के बल पे गया है, काम करने के लिए, कर्म माने काम करने के लिए गया, तो ये योग भी बनते हैं। लेकिन अगर लग्नेश नहीं 12 में गया, चतुर्थेश नहीं गया, खाली धनेश 12 में गया है, तो ये धन का लीकेज भी दिखाता है कि व्यक्ति के जीवन में धन बचेगा नहीं। अगर वह इनकेस जन्म स्थान से दूर हो गया है तो बच जाएगा, क्योंकि 12वां दूर का स्थान है। जन्म स्थान छोड़ा, दूर गया, विदेश गया तो धन बचेगा। तो ये पहला योग आप समझ लिए क्या। 12वें भाव का संबंध लेना है कहाँ से, 12वें भाव का संबंध लेना है लगन से, चतुर्थ से। ये पहली प्रायोरिटी, सबसे तगड़ा वाला योग। दूसरे में धन, लाभ, धन, कर्म और भाग्य, इनका संबंध सबसे उच्च कोटि वाला ये है, लग्नेश और चतुर्थेश का 12वें से संबंध। क्योंकि तब व्यक्ति की अपनी इच्छा ही हो जाती है। अगला, अगर 12वें भाव में कोई ग्रह चर राशि में होता है तो वो हवाई यात्राएं करवाता है, विदेश यात्राएं करवाता है। जैसे मंगल बैठा 10 नंबर की गिनती में, चर राशि में यहाँ पर कुछ ग्रह उच्च के भी हो जाते हैं। सूर्य बैठेगा 1 नंबर में, उच्च हो जाएगा। 4 नंबर में गुरु बैठेगा, उच्च हो जाएगा। 7 नंबर में शनि उच्च हो जाएगा। 10 नंबर में मंगल उच्च का हो जाएगा। तो 1 4 7 10 राशियां अगर इस भाव में पड़े और कोई ग्रह बैठे चर राशि का हो करके, तो यह हवाई यात्राएं देगा, विदेश का सैर करवाएगा। 12वां भाव विदेश है। और चर मतलब क्या होता है, चलायमान। चर राशि इस भाव में है और ग्रह बैठ गया कोई, तो वो विदेश ले जाता है, हवाई यात्राएं करवाएगा। अगला सूत्र, चतुर्थ भाव अगर किसी का पीड़ित हो तो उसकी कुंडली में मातृभूमि छोड़ने का योग बन जाता है। चतुर्थ भाव पीड़ित होना। चतुर्थ भाव पीड़ित कैसे होगा, चतुर्थ भाव में नीच का ग्रह मिल जाए,
चतुर्थ भाव का स्वामी मतलब भाव और भावेश दोनों पे लगाना है। नीच का ग्रह कोई उस भाव में दो विपरीत वाले ग्रह बैठ जाएं, जैसे सूर्य और शनि बैठ गए, दोनों एक दूसरे के विरोधी। शनि मंगल बैठ गए, कोई दोष बन गया तो भाव पीड़ित होता है। भाव का स्वामी 6 8 12 में जाए तो पीड़ित होता है। पीड़ित बताया गया है ना बलि निर्बली वाले पीडीएफ में। तो अगर चतुर्थ भाव पीड़ित हो रहा हो और चतुर्थेश पीड़ित हो रहा हो तो विदेश ले जाता है। जन्म स्थान छोड़ता है व्यक्ति, जन्म स्थान से दूर जाता है, विदेश जाता है। चतुर्थ भाव और चतुर्थेश पीड़ित। इस भाव में जैसे मान लीजिए 1 नंबर की गिनती है, शनि बैठा है और मंगल आ गया यहाँ पे। अब चौथे में शनि नीच का है और स्वामी मंगल भी अष्टम में है, अब योग और मजबूत होगा। जन्म स्थान मातृभूमि छोड़ने के लिए कुंडली में शनि और मंगल की युति किसी भी भाव में हो, यह भी एक छोटा कारण बनती है। शनि मंगल की युति हो तो इसे भी नजर में रखना है। शनि मंगल की युति में भी व्यक्ति जन्म स्थान छोड़ता है, बाहर जाता है। नेक्स्ट, चंद्रमा से 12वां भाव पीड़ित हो। चंद्रमा जहां बैठा है वहां से 12वां भाव पीड़ित हो। पीड़ित माने उस भाव में नीच का ग्रह, अस्त ग्रह, दो विरोधी ग्रह बैठे हो, भाव का स्वामी भी बहुत ठीक ना हो। चंद्रमा से 12वां भाव पीड़ित हो। चंद्रमा से 12वां भाव अगर क्रूर ग्रह कई सारे बैठेंगे तो भी पीड़ित माना जाएगा। जैसे चंद्रमा के पीछे यहाँ शनि बैठ गया, मंगल बैठ गया, शनि बैठ गया, राहु। चंद्रमा से 12वां भाव पापाक्रांत हो गया ना, पाप पीड़ित। पीड़ित का अर्थ पाप ग्रह कई सारे हो जाए तो भी भाव पीड़ित होता है। यही सारे योग जो अभी मैंने आपको बताए ये आप लगन कुंडली में देखिए, और यही सारे योग आप कुंडली के D4 कुंडली में, चतुर्थांश कुंडली में भी वेरीफाई करेंगे। कुछ योग लगन में बन गए, कुछ D4 में बन गए तो भी आप बोलेंगे। ठीक है। चतुर्थ भाव में केतु हो तो बार बार स्थान परिवर्तन की संभावना रहेगी। जब केतु की दशा आएगी तब तब परिवर्तन हो सकता है। अब इसमें वह व्यक्ति हैंड रेस करे जिसका जन्म इंडिया में हुआ है और वो बाहर है, विदेश गए हैं, वो डेट ऑफ बर्थ दें, मैच कर लेते हैं। क्या केतु की दृष्टि भी, जिसका जन्म यहाँ हुआ है और बाहर गए हैं, खासकर विदेश गए हो। गीतांजलि जी बोलिए। हाँ जी, नमस्कार सर। हम लोगों ने विदेश हम आए हैं 40+ की एज, और 6 जनवरी 1973 मेरा बर्थ है। 1993। 1973। समय। 4:30 सुबह का, वृश्चिक लगन की है जी मेरी। जन्म स्थान। दिल्ली। ये आपकी कुंडली है, यही है हाँ ना। जी। चलिए एक इसमें सेकंड जी। आप लोग विदेश के हाँ योग जी। ढूंढिए, देख लीजिए, यही है ना। 6 जनवरी 1973, सुबह 4:30 हाँ जी। दिल्ली। हाँ जी, लग्न और यही है जी। चतुर्थांश दोनों आप लोगों के सामने है। अच्छा एक चीज और नोट करिएगा, अभी याद आया। द्वितीय भाव में शनि राहु या केतु हो तो व्यक्ति का साथ उसके कुटुंब से छूटता है, व्यक्ति अपने कुटुंब को छोड़ के दूर स्थान पे जाता है। आपका कुछ समय ननिहाल में हाँ बीता जी, था यही। कि नहीं बीता था?
नहीं, हाँ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा। हम्म। ठीक है। देखिए, वृश्चिक लगन की कुंडली है, लग्नेश तो लगन में ही है, लेकिन द्वादश भाव का हम्म। स्वामी शुक्र आ गया, तो ये आपको हाँ एक जी। पहला योग मिल गया। दूसरा, चंद्रमा यहाँ पर है 12वें भाव में, बहुत सारे ग्रह बैठ गए, 4 ग्रह बैठ गए, चंद्रमा से 12वां भाव बहुत भारी हो चुका है। हम्म। चंद्रमा से, अभी बताया ना, चंद्रमा से 12वां भाव पीड़ित हो, तो चंद्रमा से 12वां भाव पीड़ित हो, 12वें पे ज्यादा लोड पड़ जाएगा। जैसे हम लगन से 12वां विदेश देखते हैं, वैसे चंद्र कुंडली का भी बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। तो चंद्र कुंडली में भी 12वें भाव में ज्यादा ग्रह जाना, अभी नोट कराया हूं कि राहु केतु शनि हो तो व्यक्ति अपने कुटुंब से दूर होता है, तो यहाँ पर राहु इनके दूसरे भाव में है, और ये भाव चंद्रमा से 12वां है, तो लोड यहाँ इस भाव पर बहुत अधिक पड़ा हुआ है। चतुर्थांश कुंडली में लगन में मंगल बैठा है, लग्नेश शनि है, लग्नेश शनि महाराज दशम में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 12वें में चर राशि का ग्रह बैठा हुआ, 12वें भाव में यहाँ पर चर राशि के ग्रह चंद्रमा है। 12वें में चर राशि का चंद्रमा यहाँ पे संकेत दे रहा, फिलहाल इस लगन कुंडली से ही क्लियर है, 12वें का स्वामी लगन में आना, चंद्रमा से ज्यादा 12वें भाव में ग्रह का होना। चलिए दूसरे ही लेते हैं, कई लोगों का एग्जाम्पल हो जाए ताकि। कबीर जी अनम्यूट करिए। हेलो, नमस्ते गुरु जी, कैसे हैं आप? एकदम ठीक है। चलिए। सर, लिख लीजिए डेट ऑफ बर्थ। आपके पास ऑलरेडी हम्म। है? नहीं, बोल दीजिए, ढूंढने जाएंगे, ज्यादा समय लगे। 8 जुलाई 2001। 5। 8 जुलाई 2001, 6:10 सुबह के, इंदौर का जन्म है। कुंडली आप लोगों के सामने है, वेरीफाई करिएगा कि सही है ना। सर, आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही सर, अभी आई। 8 जुलाई 2001 सुबह 6:10 इंदौर, यही है कुंडली ना। जी बिल्कुल। मिथुन लगन की कुंडली है, लगन में बुध, गुरु, सूर्य और राहु बैठे हुए हैं। चौथे भाव का भी स्वामी, लगन का भी स्वामी यही बुध है, जो कि लगन में ही बैठा हुआ है, ठीक है। मंगल और शनि का दृष्टि संबंध भी इसमें असर डालेगा, ये भी नोट कर लीजिएगा। मतलब जब भी कुछ भी पढ़ाया जाए, हमने बताया मंगल शनि की युति हो, तो युति भी है, तो मान लीजिए दृष्टि है तो भी हल्का असर आ जाता है, ये भी मान के चलिएगा। दूसरा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनके नवम भाव का स्वामी कहाँ गया हुआ है, 12वें भाव में गया है, भाग्य इनको बाहर लेकर के चला गया है। एक चीज और जो दिखता है, जैसे यहाँ पर शुक्र और शनि किस राशि में है, वृषभ, वृषभ क्या है, स्थिर राशि में है। तो एक अनुमान ये भी लगाया जा सकता है, जब स्थिर राशि में जाते हैं 12वें भाव में, तो वो ग्रह स्थिर कर देता है, यानी वो परमानेंट विदेश रखता है। चर वाले में क्या है, थैंक यू सर। लेके जाएगा, हवाई यात्राएं करवाएगा, रोक भी सकता है, नहीं भी। लेकिन स्थिर वाले में बाहर विदेश में रुकने की संभावना ज्यादा होती है, क्योंकि स्थिर है। तो यहाँ पर एक छोटा कारण है मंगल शनि, लेकिन अगर खाली मंगल शनि का योग बनेगा तो फलित नहीं आएगा, उसके साथ कोई और दूसरा कारण भी हमें मिलना चाहिए। तो यहाँ पे इनका भाग्येश गया हुआ है 12 में। और क्या है, शुक्र बैठा हुआ है तो खुद 12वें का स्वामी है।
चंद्रमा से 12वें भाव में केतु है, जो कि वैसे भी स्थान परिवर्तन कराता ही है, थोड़ा असर ये भी डाल देगा। चतुर्थांश में देख लीजिए, लगन में ही केतु बैठा है, जो परिवर्तन का कारक ही होता है, कई बार स्थान परिवर्तन हो सकता है आपका। बुध और गुरु यहाँ पर अच्छे बैठे हैं, घर गाड़ी सब अच्छा बना ले जाएंगे आप। चंद्रमा तो ठीक है। मंगल और शनि यहाँ पर एक साथ है, यहाँ भी आमने सामने है, ठीक है। 12वें भाव का स्वामी शनि भाग्य में, शनि ने सबसे ज्यादा मदद किया है। यहाँ पर भाग्येश होके 12 में गया है, यहाँ पर 12वें का स्वामी होकर के भाग्य में गया है। शनि आपको विदेश लेकर के गया हुआ है। और एक कुंडली लेते हैं। अलका जी विदेश में बैठी हैं। सर प्रणाम। शनि लेके गया ना, तो सर 7.5 में ही लेके गया आपको। 1 मिनट वर्षा जी, बताइए वर्षा जी, डेट ऑफ बर्थ। सर आप वर्षा मुझसे नहीं, पूछ अलका रहे जी। अलका जी हैं जी। बताइए। सर मेरे हस्बैंड है 1 अगस्त 1982। समय। 6:55 सुबह। 6:55 सुबह, बहुत सवेरे हिसार। पैदा हुए हिसार हरियाणा। के साथ आपके हस्बैंड जी उगता हुआ सूरज देख रहे थे। देखिए मिल गया, कर्क लगन की कुंडली है। अच्छा एक चीज और लिखिएगा, 12वें भाव का राहु भी विदेश ले जाने में मदद करता है, जन्म स्थान से दूर और विदेश। मतलब खाली राहु मिल गया तो अकेले उसी के बल पे नहीं बोल सकते हैं, लेकिन एक कारण बनता है 12वें का राहु। चलिए इसमें करिए छटनी। लगन का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा छठे भाव में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे नहीं बन रहा है। चंद्रमा से 12वां भाव पीड़ित नहीं है, चतुर्थेश 12वें भाव में गया, ये एक कारण। 12वें भाव का राहु अब प्रबल हो जाएगा, जैसे ही कोई एक अच्छा कारण मिलेगा तब 12वें का राहु ओवर एक्टिव। तो राहु और शुक्र से बहुत प्रबल योग बन गया। दूसरा, यहाँ पर जो ग्रह बैठे हैं मंगल गुरु, गुरु तो भाग्येश है, मंगल कर्मेश है, ठीक है, इससे नहीं बना। अच्छा लाभ भाव का भी स्वामी बाहर गया हुआ है, लाभ भी बाहर कमाएंगे, मतलब शुक्र और राहु से बना। चतुर्थांश में देखेंगे, लगन का स्वामी मंगल है, ठीक है। चतुर्थ भाव यहाँ पे पीड़ित नहीं है, चतुर्थ में गुरु शुभ ग्रह बैठ गया ना, इसलिए। और ये गुरु की दृष्टि शुक्र पर भी गई है, तो जब 12वें भाव में ऐसे योग बनेंगे, या जिस किसी भी ग्रह के कारण से विदेश का योग बनेगा, उस पे गुरु की दृष्टि जाएगी तो वो अच्छा योग फलित करेगी। दूसरा, एक चीज और देखना है, जब भी आप कुछ भी जीवन में, जैसे इसमें विदेश का योग है, व्यक्ति सेटलमेंट के लिए प्रयास करे। अगर व्यक्ति की कुंडली का कोई एक त्रिकोण लगन से, या जिस योग को आप देख रहे हैं वह योग किस भाव से संबंधित है, उससे त्रिकोण स्थान मजबूत हो, तो घटना आसानी से घटित हो जाती है। जैसे ये विदेश गए हुए हैं, विदेश जाने में चंद्रमा के साथ केतु है, ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया होगा शुरू में, लेकिन फिर अगर यहाँ से देखेंगे तो त्रिकोण ये बनेगा, मंगल और शुक्र बैठे हैं, मंगल और गुरु, तो ये थोड़ी मजबूती दे रहे हैं त्रिकोण स्थान को। दूसरा त्रिकोण ये बनेगा, यहाँ का स्वामी शनि है, भाव पीड़ित नहीं है, मतलब किसी भी भाव से त्रिकोण स्थान मजबूत होना उस भाव से संबंधित घटना को घटित करवा ले जाता है। यही शुक्र का योग था, शुक्र और राहु का। और लेते हैं ये कुंडली। रंजीत जी अनम्यूट करिए। गुरु जी नमस्कार। नहीं, मैं बता दूं, मेरा विदेश नहीं है, बट मैं घर से बाहर, मतलब लखनऊ का रहने वाला, मुंबई। तो अगर आप मेरा एग्जाम्पल लेना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो आप किसी और का ले सकते हैं। बत- बताइए, देख चेक करते हैं।
19 अप्रैल 1975। समय 7:30 लखनऊ, सुबह, मॉर्निंग। जो आपने अभी पढ़ा है तो उसके हिसाब से एक दो योग बन रहे कि यहाँ पे घर से काफी बाहर रहा हूँ अकेले, क्योंकि दूसरे भाव में शनि है। और दूसरे में शनि नहीं, केतु है। नहीं गुरु जी, ये कुंडली नहीं है। फिर से चेक कर उन्नीस लीजिए एक बार। 19 अप्रैल 1975, 1975। हाँ, 1975 सुबह 7:03। 7:30, 30 जी। वृषभ लगन। आप सही। जी जी। अब यही जो, अगर सूर्य स्थिर में मिल गया होता ना तो विदेश लेके चला गया होता आपको। देखिए शनि है, हम्म, आपको बहुत ज्यादातर समय दूर ही रहे अपने कुटुंब के लोगों से, आगे भी रहेंगे। बिल्कुल। लग्नेश आपका लगन में बैठा हुआ है, इसने रोक दिया। क्योंकि चौथे का तो 12 में गया है, लेकिन लग्नेश जब लगन में होता है ना तो ये रोकने का प्रयास करता है। ये नोट रखिएगा सब लोग। लगन माने हम खुद हैं, हमारी शरीर है वो लगन में ही बैठती है, तो वो थोड़ा जाने से रोकती है। तो इसीलिए देश नहीं छोड़ने दिया आपको, शुक्र रोक लिया। चतुर्थेश तो गया 12 में, ये ले गया। धनेश भी होके गया है, तो आपकी आजीविका भी आपके शहर से बाहर ही चलेगी जिंदगी भर। ठीक है, चतुर्थांश में देखेंगे तो लगन में मंगल बैठा है। ये सेम कुंडली है, वृषभ लगन, ये भी वृषभ, ये भी वही सूर्य से बना है, लगन लगन में और चतुर्थांश दोनों में। गुरु किस लिए गए? क्योंकि यह लग्नेश प्रबल था, लग्नेश लगन में था, तो इसने थोड़ा रोका आपको। और किसी की कुंडली लेते हैं। गुरु जी विजय जी। हमारी। हाँ, आप ही जी का। गुरु जी प्रणाम। बहुत गुरु जी प्रसन्न है। हमारी बेटी है, हम्म। एकमात्र हमारी मतलब बेटी है, एक ही संतान है, वो विदेश में है। तो उसका बताए। डेट ऑफ बर्थ है 7/4 7 1995। अप्रैल जी। नाइनटीन समय। नाइन्टी फाइव समय 10:30 PM, 10:30 स्थान। कानपुर। कानपुर। ये अब भी वहीं पर है। यही कुंडली है। जी हाँ, यही है सेम। चलिए आप लोग थोड़ी सी स्क्रीनिंग करिए, 1 मिनट में फिर मैं बोलता हूँ। लगन में गुरु महाराज बैठे हुए हैं। गुरु महाराज 12वें भाव के स्वामी नहीं है, तो गुरु से नहीं है। लग्नेश कहाँ है? 9वें भाव में है, नहीं है। 12वें का स्वामी आ गया चौथे भाव में, तो जी ये बना दिया। और जैसे यह योग बना, तुरंत राहु ज्यादा एक्टिवेट हो गया 12वें का। जी तो राहु खाली रहा होता, ये 12वें का स्वामी यहाँ ना आया होता, तो देश तो ना छोड़ना पड़ता, भले इंडिया में स्थान परिवर्तित होता। लेकिन ये जब जी बड़ा वाला योग बना, 12वें का स्वामी चौथे में आया, तुरंत राहु इस मामले में ज्यादा एक्टिव हो गया। तो ये दो योग बनते नजर आ रहे हैं। शनि भी बैठा हुआ है, शनि भी अक्सर दूर स्थान पे रखता है। अपनी राशि का है तो इतना ज्यादा उसका असर नहीं होता, अगर पीड़ित होता है तो ज्यादा असर होता है। लेकिन तब भी शनि यहाँ पर आता है तो असर डालता है। शनि, जी याद रखिएगा, अंग्रेजी कंट्री का कारक ग्रह है। अंग्रेजी देश जो है उसमें शनि, और जो मुस्लिम कंट्री है उसके लिए राहु को देखना होता है।
और जहां पर थोड़े हिंदू कंट्री वाले हैं उसके लिए जुपिटर को देखिएगा। तो योग बन गया है। चतुर्थांश में फोर में। गुरु बैठा है। हाँ जी, ठीक है गुरु चतुर्थांश में गुरु है, इससे तो योग नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं बन रहा, लगन में बन गया है, इसी से हो गया। मतलब हमेशा चतुर्थांश से वेरीफाई किया जाता है लगन कुंडली के प्रॉमिस को। नहीं बनेगा जी। नहीं चतुर्थांश में, गुरु जी, लगन में एक रहे। हम्म। ये मंगल जैसे भाग्य भाव में बैठ गया हाँ, आ गया आसन, चतुर्थांश आ में। गया बाप। हाँ, हो गया, वो भी उच्च का हो गया, आ गया सब। जी। ठीक है। अभी जी गुरु इनकी शनि की महादशा भी चल रही है, शनि स्वाग्रही होके बैठे हुए हैं, शनि में चंद्रमा जी। चलेगा सितंबर जी 26 तक, फिर मंगल आ जाएगा। मंगल जी। लग्नेश है। मंगल का नीच भंग आप लोग चेक करिए, हुआ है कि नहीं हुआ है। नीच भंग वाला रिपीट हो जाएगा आप लोगों का, मंगल का नीच भंग है कि नहीं है। पहला सूत्र, मंगल के साथ में चंद्रमा होता तो नीच भंग हो जाता। दूसरा सूत्र, मंगल के साथ गुरु होता तो नीच भंग हो जाता। मंगल जिस राशि में बैठा, इस राशि का स्वामी चंद्रमा है, चंद्रमा उच्च का होता तो नीच भंग हो जाता। मंगल जिस राशि में उच्च का होता है, उस राशि का स्वामी शनि उच्च का होता तो नीच भंग हो जाता। नीच भंग बहुत अच्छा तो कहीं नहीं दिख रहा है। राशि का स्वामी चंद्रमा भी केंद्र में नहीं है। नवमांश में अगर उच्च का होगा तो भी असर आएगा, मंगल नवमांश कुंडली में उच्च का है। मंगल नवमांश में उच्च का हो गया है, तो ये पूर्णतः नीच का फल नहीं देने वाला है। अब ये जी गुरु बीच का रास्ता अपनाएगा। बुध का चेक करके बताइए आप लोग, बुध का क्या नीच भंग हुआ है। बुध वैसे अस्त हुआ है। अस्त ग्रह उच्च का हो या नीच भंग हो तो भी असर कम आता है। चलिए, पैरामीटर रखते हैं। पहला पैरामीटर, जो ग्रह नीच का है उसके साथ में राशि स्वामी का होना जरूरी है, गुरु नहीं है। उच्च का ग्रह होना चाहिए, शुक्र नहीं है। ये दोनों सबसे तगड़े वाले नीच भंग करते हैं। साथ में ही राशि स्वामी हो या उसके साथ कोई उच्च का ग्रह हो। बुध जिस राशि में उच्च का होता है वो नियम ही नहीं लगेगा, क्योंकि ये अपनी ही राशि में उच्च का होता है। गुरु, इस राशि का स्वामी गुरु है, गुरु उच्च का नहीं है, गुरु केंद्र में गया हुआ है। राशि का स्वामी गुरु केंद्र में गया हुआ है। ये वाला नीच भंग राजयोग नहीं होता कि बुध गुरु के घर में बैठा और गुरु देख दिया तो नीच भंग नहीं। सिर्फ ये मेंटेनेंस के काम आता है भैया, ध्यान से समझिएगा। ये ऐसे जी। कुछ हाँ नियम लोग लगा लेते हैं कि बुध गुरु के घर में है और गुरु देख दिया तो नीच भंग। कैसे नीच भंग करेगा। आप हमारे घर में नीच होके बैठे हो, आप गड़बड़ी करोगे तो मैं देख के कुछ कर पाऊंगा, जब तक मैं वहां उपलब्ध ना रहूं। दूर से देख के क्या करूंगा, बृहस्पति तो दूर से देख रहा है। दूर से देखने पे मैं सिर्फ यही कर पाऊंगा कि मुझे पता चल जाएगा कि आपने गड़बड़ी क्या की है। लेकिन मैं सही नहीं कर पाऊंगा तुरंत, जब मैं गोचर करता हुआ कभी इस घर में अपने पहुंचूंगा तब सही करूंगा। तो ये दृष्टि से नीच भंग नहीं होता। दो ग्रह आमने सामने नीच के हो तब नीच भंग होता है। लेकिन यहाँ पर गुरु का केंद्र में जाना ये नीच भंग कर रहा है। ठीक है, कुछ लोग मैसेज गुरु जी, किए हैं। एक एक चीज हाँ जी। आपसे थोड़ा सा पूछना था कि अगर इसको पुखराज पहना दें लेकिन गुरु ज्येष्ठा में बैठे हुए हैं, बुध के गुरु का नक्षत्र में बैठे हो। नहीं जरूरी है, वक्री भी तो है। जी। वक्री ग्रह ऑलरेडी बलवान हो जाता है, उसको अब बलवान नहीं करना। लेकिन गुरु जी नौमांस में वो उसके हो गया, नीच के नो, हो गए गुरु। वहां भी नीच भंग हुआ है नौमांस। माशाल्लाह। अच्छा, वहां भी हुआ है नीचपन। वहां भी नीच का है। तो हाँ, तो गुरु जी हमें लगता है कि थोड़ी पावर कमजोर हो गई गुरु की। किस
नहीं, वहां कुछ पे नहीं हो गए करना। नीच। जब 32 साल के हो ठीक है जाएंगी गुरु। तो गुरु बहुत अच्छा काम करेगा, 36 के बाद बेहतर हो जाएगा, नहीं देना है। वक्री ग्रह का स्टोन पर्याप्त है, बहुत बलवान है जी बृहस्पति, यहाँ भी तो नीच भंग हो गया है। बुध गड़बड़ है, बुध का करिएगा। जी। हाँ, मंगल के लिए मूंगा दीजिए। नहीं, मूंगा तो पहनाए हुए। ठीक है, एक और मूंगा तो उदाहरण पहनाए। लेंगे सिर्फ। रश्मि अग्रवाल जी, अनम्यूट करिए। रश्मि जी को समय लग रहा है। ज्योति जी, आप अनम्यूट करिए। ज्योति जी बहुत निराश हो हाँ गई थी। राधा। और नहीं नहीं, एक्चुअली मेरी बेटी अभी 3 महीने पहले विदेश गई थी और फिर वो कह रही मुझे वहीं जाना है। तो मैं उसकी डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ, तो आप देखिए क्या वो वहीं सेटल होना चाह रही है। 27 सितंबर 2000। वही। हाँ। 27 सितंबर 2000। जो और दूसरे टाइम है लोग 10:10। अनम्यूट हैं, एक मिनट, जो दूसरे लोग अनम्यूट हैं वो अपने आप को म्यूट करें। विजय जी म्यूट कर लीजिए। समय बताइए। 10:10 सुबह का। 10:10। अभी जो पढ़ाया उसके आधार पे तो आप खुद सोचना सीखिए अब धीरे धीरे। जन्म स्थान। आगरा। आगरा जी आगरा। जी, आ रहे। चलिए, आप लोग देखिए और बताइए क्या हो सकता है। केतु द्वितीय भाव में है, कुटुंब से दूर रहने का योग। हाँ रह रही है, कम से कम 4 साल से वो बाहर ही है, गुड़गांव दिल्ली में ही रहती है। ठीक है। लग्नेश मंगल है, 10वें भाव में गया है तो कर्मठी तो है बिटिया। 12वें भाव में बुध और शुक्र की युति है, तो बुध लाभ का स्वामी है और अष्टम का है। ठीक है, शुक्र कहाँ का स्वामी है? सप्तम का है। इसके पति भी बाहर जाएंगे। अगर अब वही नोट कर लीजिएगा, सब लोग नोट करिएगा। जो विदेश वाले योग बने हैं, जैसे लग्नेश का 12 में जाना, 12वें का लगन में आना, यहाँ का यहाँ जाना, अगर सप्तमेश या गुरु का संबंध 12वें भाव से हो जाएगा या 12वें भाव के स्वामी से, सप्तमेश या गुरु का संबंध, तो उस स्त्री का पति भी उसके साथ विदेश जाएगा। मतलब ये स्त्री के लिए है, पुरुष के लिए गुरु के स्थान पे शुक्र कर देना है। सप्तमेश और गुरु का संबंध 12वें भाव से अगर बन रहा है तो जातिका का पति भी बाहर जाएगा। और पुरुष की कुंडली में देखना है कि पुरुष जा रहा है तो क्या उसकी पत्नी भी जाएगी, तो सप्तमेश और शुक्र का संबंध ले लेना है। तो यहाँ पे शुक्र सप्तमेश है, सेटल हो जाएंगी, लेकिन उसमें सेटल होने में इनके विवाह की बड़ी भूमिका रहेगी। विवाह के बाद सेटलमेंट इनका बनेगा। दूसरे अन्य योगों को देखें तो मंगल शनि की युति नहीं बन रही है, और चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है, ये भी सप्तम में गया पति के भाव में बन रहा है। विवाह के बाद इनका बन जाएगा। देखते हैं, क्योंकि विदेश ये जा चुकी हैं, तो जिसकी इच्छा हाँ हाँ। होती है ना, उसमें योग ज्यादा तगड़ा काम करता है। क्योंकि बिना चाहे संसार में कुछ होता नहीं है, आपको भी चाहना पड़ेगा, अन्यथा आप देश में स्थान परिवर्तन करके रहेंगे। चतुर्थांश में लगन में मंगल बैठा है, गुरु बैठा है, 12वें भाव में बुध गया है, जो कि स्वामी कहाँ का है? यहाँ का है। वही सेम कुंडली वर्गोत्तम वाली है, वृश्चिक लगन की कुंडली है, वृश्चिक चतुर्थांश की कुंडली है। शनि यहाँ भी बैठा है। चंद्रमा से 12वां भाव नहीं पीड़ित है ज्यादा। शनि मंगल की युति, आमने सामने का योग बन गया। और शुक्र यहाँ है, इस पे जो है राहु की दृष्टि सबसे ज्यादा प्रबल, यहाँ पर चर राशि और इसमें 2 ग्राफ बन गए, कई सारे योग बन गए हैं। केतु संकेत दे रहा हमें ले कि जाएगी कि व्यक्ति नहीं ले जाएगी? व्यक्ति अपने कुटुंब हमें से ले दूर जाएगी कि नहीं रहेगा। ले जाएगी साथ में? रुक जाइए, सुन लिए बोल रहा है।
चलो, यहाँ पर केतु संकेत दे रहा है कि व्यक्ति अपने कुटुंब से दूर रहा है। सप्तमेश का द्वादश भाव में जाना बता रहा है कि विदेश में सेटलमेंट योग ये पति के माध्यम से बनेगा। पति की ही भूमिका से ये बाहर सेटल होंगी। 12वें भाव में एक ग्रह चर राशि में हो तो भी योग बनता है, दो हो जाए तो और प्रबल, तीन होते तो और प्रबल। तब चर राशि उतनी ही ज्यादा एक्टिव हो जाती है ना। तो चर राशि में दो ग्रह हुए तो ज्यादा प्रबल। सवाल है क्या हमें भी लेकर के जाएंगी? देख लेते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी शनि है जो कि आ गया है सप्तम भाव में। और 12वें भाव में शनि की उच्च की राशि है। जाएंगी, विदेश लेके जाएंगी, लेकिन आप ज्यादा दिन टिकेंगी नहीं। आपका आना जाना रहेगा वो इनके हस्बैंड के माध्यम से, यानी आपके सन इन लॉ के माध्यम से आना जाना बनेगा। भाग्य का स्वामी चंद्रमा है, एकादश में है। ठीक है, माता का कारक जो है वो भाग्येश ही है, तो भाग्येश माता का कारक ही है इसलिए। और चौथे का स्वामी सप्तम में, क्योंकि सप्तम से ही यह योग बन रहा है तो ये आ रहा है। ये क्या होता है? यह होता है किसी भी स्त्री का ससुराल। तो माता ससुराल में आके बैठी है तो बिटिया जहां रहे वहां पर माता जाएंगी, जा सकती हैं। अब चूंकि चंद्रमा ये 12वें से थोड़ा संबंध बनता होता ना तो बहुत लंबे समय तक आप भी जाती, लेकिन आप जाएंगी, महीना 15 दिन 2 महीने रहेंगी, फिर आना पड़ेगा। और एक कोई ले लेते हैं। धन्यवाद। अनम्यूट करिए। जी क्या हाल प्रणाम चाल? आदित्य गुरु जी। बहुत बढ़िया। ये मेरे बेटे के बारे में देखना था। उसका डेट ऑफ बर्थ 23/11/1997 है समय? और टाइमिंग है 10:32 AM सुबह का। 10:32 है। स्थान? साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद। GHAZIABAD। जी, गाजियाबाद कहाँ पर है? ये साहिबाबाद मोहन नगर नरेंद्र मोहन हॉस्पिटल में हुआ था। यूपी में है ना कि हरियाणा में? ये यूपी में ही आता है। जी जी। गाजियाबाद आखिरी उधर छोर का जिला, दिल्ली की तरफ। यही है, देखिए। जी, वो अभी विदेश में है, पढ़ाई कर रहा है। आप लोग निकालिए, योग निकालिए। बारहवें का स्वामी मंगल लगने बैठा। सिर्फ एक योग से नहीं होता है कि एक योग है तो फलित घटित हो जाएगा, एक से अधिक योगों की चतुर्थ का जरूरत पड़ती स्वामी है। चंद्रमा और राहु। हाँ, दूसरा केतु बैठा चतुर्थ भाव में। म्यूट कर दूसरा लीजिए ग्रह अपने आप को। सही जवाब जिसका निकल जाएगा, जो ज्यादा योग ढूंढ ले जाएंगे, उनको पार्ले जी गोल्ड का एक पैकेट दिया जाएगा। चलिए, सिंपल से योग है, मिल जाएगा आपको। लगन में मंगल बैठा जो कि 12वें भाव का स्वामी है। ठीक है, तो पढ़ाई के लिए लेकर के गया इनको। मंगल जो कि शिक्षा भाव का भी स्वामी है, पंचम भाव से शिक्षा भी तो देखते हैं। इतना सब इंटरकनेक्ट करना आपको आ जाएगा धीरे धीरे। जब कुंडली देखना शुरू करेंगे तब आएगा। अब आप ये सोचें, इन्होंने सवाल पूछा ना कि बिटिया अगर जाएगी विदेश तो क्या मुझे भी ले जाएगी। अब आप अगर इस इंतजार में हो कि कोई एस्ट्रोलॉजर आपको योग पढ़ा देगा कि माता के साथ बिटिया ससुराल विदेश जाएगी,
ऐसे इतने सवाल आएंगे, क्या हर सवाल के लिए आपको योग पढ़ाया जाएगा? आप तो जब कंसल्टेशन करेंगे तो कैसे कैसे सवाल आएंगे, उसकी कोई लिमिट है? यही कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ता है। यही प्योर एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोलॉजर बनाता है आपको। जैसे यहाँ पर मंगल मिला, ये पंचम का भी स्वामी है। मंगल ने विदेश का संबंध दे दिया, क्योंकि पंचम का भी था तो एजुकेशन भी दिख गया। द्वितीय भाव में गुरु नीच का है। अभी हमने आपको बताया शनि राहु केतु हो तो ले जाते हैं। तो आपके मन में जिज्ञासा आनी चाहिए कि द्वितीय भाव में शनि राहु केतु क्यों? क्योंकि द्वितीय में शनि राहु केतु द्वितीय को पीड़ित कर देते हैं, क्योंकि ये क्या है, क्रूर ग्रह। और द्वितीय भाव कुटुंब का है, तो अगर कुटुंब वाले भाव में क्रूर ग्रह आ रहे हैं तो वो कुटुंब से दूर करेंगे। तो यहाँ पर गुरु भी तो नीच का है, भले क्रूर नहीं है लेकिन नीच का हो करके असर डाल रहा है, कुटुंब से दूर करने का द्वितीय भाव का नीच का ग्रह भी प्रयास करेगा। तो गुरु ने भी यहाँ पर योग बनाया है नीच का होकर के, क्योंकि ये भी संकेत क्या दे रहा, नीच का होकर के दूर हो जाओ। कहाँ से? कुटुंब से। हाँ, एक चीज और अभी ख्याल आया, जैसे चौथे भाव का स्वामी अपने भाव से 12 में चला जाए तो भी योग बनता है। मतलब पूर्ण योग नहीं बनता, लेकिन एक असर डालने वाला योग बन जाता है। इसको भी नोट करिएगा। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने भाव से 12 में हो। हालांकि इसमें नहीं है, लेकिन अभी याद आया इस नियम को देख करके। तो एक तो 12वें का स्वामी का यहाँ पर आना, द्वितीय भाव कुटुंब भाव पीड़ित हो रहा है, जो संकेत दे रहा है व्यक्ति कुटुंब से दूर होगा। विदेश जाके ही दूर होगा ये नहीं बताता, लेकिन जन्म स्थान पे ही दूर हो। अब चूंकि विदेश का भी संबंध मिल गया तो दिख रहा है। अगले योग में अगर आप देखेंगे, मंगल पे शनि की 10वीं दृष्टि गई है तो हल्का काम। अच्छा, मंगल और शनि का आपके दिमाग में क्यों नहीं आया, गुरुजी मंगल शनि को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि मंगल भूमि का कारक होता है। मंगल जमीन का कारक है ना, भूमि का कारक है। मंगल ही, मात्र मंगल ही सेनापति क्यों है? क्योंकि उसे ही भूमि की रक्षा करनी है। भाई सेना किस लिए होती है? राष्ट्र की रक्षा। राष्ट्र की रक्षा मतलब उस भूमि की रक्षा करे, अपने सरहदों की रक्षा करे। तो मंगल जमीन का कारक ग्रह है, ये भूमि है। और शनि पृथकतावाद है। जब शनि मंगल के साथ होगा, मंगल को देखेगा, मंगल को मतलब मंगल शनि वाले कॉन्सेप्ट में ये नियम लगाया गया कि मंगल जमीन है और शनि के प्रभाव में आएगा तो शनि उस जमीन को अलग करेगा। तो शनि की दृष्टि जा रही है तो थोड़ा काम ये भी कर देगा यहाँ पर। और सूर्य भाग्येश भी हो करके चला गया, कई नियम मिल गए यहाँ पर। ये भाग्येश होकर के चला गया चंद्रमा से 12वां भाव, तो बहुत पीड़ित उड़ित नहीं है। चंद्रमा भले खुद पीड़ित है, यहाँ पर शनि का आना भी हल्का योग डालता है। मुख्य योग जो है मंगल का यहाँ पर आना, द्वादशेश का लगन में आना, भाग्येश का 12 में जाना, और द्वितीय भाव कुटुंब से दूर होने का योग बनाना, ये कारण बनते हैं। यहाँ पर तो लग्नेश ही 12 में चला गया है, चतुर्थांश में। और जो ग्रह आके बैठा है शुक्र शनि है, तो शुक्र शनि तो स्वामी नहीं है, 12 में से संबंध नहीं है। लेकिन ये योग यहाँ पे और बलवान कर दिया, क्योंकि लगन से हमें पर्याप्त योग मिल गए हैं, तो अब यह योग एडिशनल काम करेगा। कर दिया। यहाँ भी शनि की दृष्टि मंगल पर है, तो दोनों में दृष्टि दृष्टि मिलके पूरा योग बन गया। यहाँ पर शनि ने मंगल पर दृष्टि डाला, थोड़ा सा पुशअप दिया, यहाँ पर थोड़ा पुश किया, अब ये पूरा बन गया योग, बन लग गया मंगल का। तो सेटलमेंट भी हो सकता है, क्योंकि स्थिर राशि में बैठे हुए हैं। चर राशि में तो अक्सर ले करके जाता है, स्थिर में तो सेटल भी कराने लग जाता है। तो चलिए अगला योग देख लेते हैं, एक कुंडली और लेंगे बस। विदेश वाले जितने भी योग आएंगे, जितनी कुंडलियां मिले उस पर प्रैक्टिस करना सीखिए। किसी की कुंडली देखिए, ऐसे निकालिए और बोलने से डरिए नहीं, गलती करना सीखिए पहले।
अगर आप इस भय में रहेंगे कि मैं बोलूंगा और गलत हो जाएगी मेरी बात, तब क्या होगा? तब आप नहीं सीख पाएंगे। पहले गलती करिए, आप बोलेंगे 10 बातें, एक दो बात सही होगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कुछ गलत होगा, लोग चिढ़ाएंगे, बड़का एस्ट्रोलॉजर बने थे कि नहीं बता पाए सही। जो बना है ना उसने कभी ये चिढ़ झेली है, लोग उसको चिढ़ाए हैं, तब आज नंबर लगाए हैं कि हमारा देख लीजिए। तो पहले आप भी झेलो, जो मतलब आ रहा है देखिए, जो समझ में आया वो बताइए उसको। अगर वह व्यक्ति ये भी कह देगा गलत बताए हैं, तो कम से कम आपका ये चीज तो क्लियर होगा कि यहाँ पे कुछ कमी रह गई, नहीं जान पाए, गलत क्यों हुआ, या सही शब्दों का हम चयन नहीं कर पाए। बहुत बार हम कुछ चीजें ऐसे एकदम धड़ाक से बोलते हैं, और ऐसा बोलते हैं कि जैसे वो घटना घटित हो चुकी हो। तो ये आपको समझ में आएगा कि कोई बात ऐसी भी हो सकती है कि वह घटना अभी घटित नहीं हुई है लेकिन आगे घटित हो। जैसे किसी की के विदेश जाने का योग, जैसे हम भी विदेश जाएंगे है योग, लेकिन काफी समय बाद जाएंगे। आज की एज में कोई हमसे ये बोले कुंडली देख के कि चतुर्थेश 12 में है तो आप विदेश में जाएंगे, सेट होंगे, तो बात गलत होगी। आप उस व्यक्ति को नहीं जान रहे और बोल दिए कि आपके विदेश यात्रा का योग है, गए हैं, गए होंगे, अब हम कह देंगे नहीं गए हैं। तो इसको बोलने का तरीका है, चतुर्थेश 12 में है, कुंडली में विदेश दूर स्थान की यात्राओं का योग दिखता है, अभी गए हैं कि नहीं गए हैं। अब देखिए कितनी अच्छी बात है, सवाल क्या पूछा गया कि अभी गए हैं कि नहीं गए हैं। कि अगर अभी नहीं भी गए हैं तो इस पूछने और बताने के तरीके ने रास्ता खोला हुआ है कि अभी नहीं गए हैं तो आगे जा सकते हैं। क्योंकि कोई जरूरी थोड़े है सिद्धार्थ जी कि आपके कुंडली देख रहे हैं जिस समय उसी समय सारी घटनाएं घटित हो चुकी हैं। तो इससे बोलने का भी तरीका आपको पता चलेगा। तो ये हो गई कुंडली। अब दोनों में लग्न लग्न और चतुर्थ में देख लेंगे। और मंगल पे शनि का क्यों हमने लिया, द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह या नीच का ग्रह क्यों लिया, ये सब आप लोग थोड़ा मंथन करिएगा। चंद्रमा से 12वें भाव में शनि हो तो भी विदेश का योग होता है, चंद्रमा से 12वें में ज्यादा ग्रह आ जाए तो भी होता है। यही सारे योग लग्न और चतुर्थांश दोनों में मिलाना है। कुछ योग लगन में मिल गए, कुछ चतुर्थांश में मिल गए तो बलवान योग हो जाता है। लग्नेश का लगन में होना ये हमेशा थोड़ा रोकने का काम करता है। लग्नेश का लगन में होना, चतुर्थेश का चतुर्थ भाव में होना, ये फिर वापस घुमा फिरा करके वापस लाने का काम करता है। चौथे भाव में केतु का होना, ये भी स्थान परिवर्तन आदि को दिखाने का प्रयास करता है। तो आज विदेश यात्रा तक ही हम सीमित रख रहे हैं, क्योंकि अब अगले टॉपिक पे चलेंगे तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा। चलिए कमेंट थोड़ा पढ़ते हैं, कमेंट पढ़ के जवाब देते हैं।